स्टेट्स ऑफ मैटर क्लास 11th केमिस्ट्री का ये एक्सरसाइज नंबर 5.7 है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ 3.2 ग्राम मीथेन एंड 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि हमारे पास एक फ्लास्क है, जिस फ्लास्क में दे रखा है यहाँ पर दो तरह के मिक्सचर ऑफ गैसेस, यहाँ पर यानी कि एक मिक्सचर इसमें दो तरह के कंपोनेंट्स हैं, दो तरह के गैसियस कंपोनेंट्स हैं। इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, तो इसमें हमारे पास में है मीथेन है, ठीक है, 3.2 ग्राम हमारे पास मीथेन है, दैट मींस CH4 है, एंड 4.4 ग्राम हमारे पास CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, उसके बाद इस पूरे फ्लास्क का अगर वॉल्यूम देखा जाए तो वो दिया हुआ है 9 डेसीमीटर क्यूब। आपको यूनिट का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना, यूनिट से ही आप लोग बहुत बार मिस्टेक भी करते हो। तो डेसीमीटर क्यूब तो पहली बात वॉल्यूम का यूनिट है, और दूसरी बात डेसीमीटर क्यूब को ही हम लोग लीटर भी बोलते हैं। सेंटीमीटर क्यूब मिलीलीटर और डेसीमीटर क्यूब लीटर। तो यहाँ पूरे फ्लास्क का वॉल्यूम है 9 लीटर कह सकते हो इसको तुम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो 9 लीटर वॉल्यूम है ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी हो गया और मीथेन के लिए, क्योंकि गैसेस जो होते हैं पूरे वॉल्यूम को ऑक्युपाई करते हैं, तो ये 9 लीटर दोनों के लिए ही वॉल्यूम का काम करेगा। और जो टेम्परेचर है ओवरऑल टेम्परेचर सिस्टम का वो है 27 डिग्री सेल्सियस, दैट मींस 300 केल्विन ये टेम्परेचर हो गया। क्या किया इसमें 273 ऐड कर दिए, हो गया 300 केल्विन। ठीक है, तो इतना हमें दे रखा गया है। अब कहता है व्हाट विल बी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर, यानी कि इस मिक्सचर के कारण से इस पूरे सिस्टम पर कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा, इस पिस्टन पर क्या प्रेशर लग रहा होगा, इस पिस्टन पर जो प्रेशर लग रहा होगा, यानी कि यहाँ से जो प्रेशर P लग रहा होगा प्रेशर, वो हमसे पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है डाल्टन लॉ के मुताबिक अगर हम लोग बात करें कि टोटल प्रेशर जो इस सिस्टम का होगा, टोटल प्रेशर जो होगा इस सिस्टम में गैसेस का, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 के इक्वल होगा। यानी कि किसी भी मिक्सचर के द्वारा आप एक्सर्टेड किया गया टोटल प्रेशर उस मिक्सचर के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के अपने अपने प्रेशर के जिसको हम लोग पार्शियल प्रेशर बोलते हैं उसके सम के बराबर होता है। ये हमारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है। ठीक है, अब यानी कि हमें फाइंड करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना पार्शियल प्रेशर है, मीथेन का कितना पार्शियल प्रेशर है, फिर हम लोग को निकल जाएगा टोटल प्रेशर। क्लियर। अब यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये बनाने का तरीका है सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में तो जितना शॉर्ट बनाओ उतना अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, हमारे पास जो इक्वेशन है, हमारे पास जो इक्वेशन है फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन जो मेरे पास में है, आइडियल गैस इक्वेशन जो हमारे पास है वो क्या है, PV इक्वल टू nRT है ना। अब यहां से देखोगे तो P मींस प्रेशर ऑफ गैस हो गया, ये हो जाएगा nRT अपॉन V हो जाएगा। क्लियर हो गया, इतना हमारे पास में है। अब N क्या होता है, तो N होता है हमारे पास वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, किसी भी कंपोनेंट का मोल निकालोगे तो उसका वेट बाय उसका मॉलिक्यूलर वेट कर दो, R इंटू टी बाई वी हो गया। R गैस लॉ कांस्टेंट है, एटीएम में निकालना है तो एटीएम में हो जाएगा क्या कहते हैं 0.0821 एटीएम हम लोग ले सकते हैं। क्लियर, हम लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग पास्कल लेना चाहेंगे तो R का वैल्यू 8.314 ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग एटीएम में ही निकालेंगे, बाद में कन्वर्ट हम लोग कर भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि हमें ये दिया नहीं गया है क्योंकि हमको ये प्रेशर किस में निकालना है, किस टर्म में निकालना है, एटीएम में निकालो, बाद में निकालो, पास्कल में निकालो, ये हमें दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग किसी भी एक यूनिट में निकालेंगे फिर उसको कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ बात कर लेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ, ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे पहले किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। क्लियर, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्लियर यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का वेट कितना दिया हुआ है 4.4 दिया हुआ है ग्राम में। मॉलिक्यूलर वेट कार्बन डाइऑक्साइड का तो कार्बन का होता है 12, एक ऑक्सीजन का 16, 16 का 2 32 हो गया, 32 प्लस 12 44 हो गया, 44 का मॉलिक्यूलर वेट हो गया। आर का वैल्यू 0.0821 ले लेंगे, टी का वैल्यू 300 केल्विन है, बाय वॉल्यूम हमारे पास 9 डेसीमीटर क्यूब यानी 9 लीटर है। परफेक्ट यूनिट में अरेंज करने के बाद ही काम करना है आपको, ऐसा यूनिट में अरेंज किया हुआ है। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया 0.1 टाइम्स में, बोलो है ना, कट गया। अब यहां से ये कट जाएगा 100 बार में, तो ये कटेगा 3 बार में। क्लियर है ना, ये है 3 से कट गया। अब चाहोगे तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ये हमारा एक पॉइंट पूरा नीचे में आ गया 10। क्लियर, अब यहाँ 10 से ये कैंसिल हो गया,
हो गया। ओवरऑल ये हो जाएगा हमारा 0.821 हो जाएगा, जिसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा रिजल्ट 0.3 दूनी 6 हो गया, 22 3 सत्ते 21 हो गया, ठीक है ना, 1 11 3 3 9 0.273 ये समथिंग एटीएम आएगा। ये एटीएम में क्यों आया, क्योंकि हम आर का जो वैल्यू लिए हैं यहाँ पर आर का यूनिट है लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, तो एटीएम है प्रेशर का यूनिट, तो फाइनल प्रेशर हमारा एटीएम में आएगा। समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन की अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पर ये रिजल्ट हमारा किस में आ जाएगा, यहाँ पर सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट आरटी बटा बी, तो वेट हमारे पास 3.2 ग्राम है। मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट CH4 की बात कर लेंगे तो 12 + 4 16 हो जाएगा, गुना R 0.0821 T300 बाय V9 हो गया, तो ये सिमिलरली 100 बार में कट गया, या 3 बार में कट गया, ठीक है, ये कट गया 16 दूनी 32 0.2 टाइम्स में कट गया। सेम टू सेम यहाँ काम करेंगे तो ये हमारे पास पॉइंट उड़ेगा, नीचे में 10 आएगा, 10 से 1 0 खत्म हो गया, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और 10 से गुना कर दो, तो ये हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया। डेसिमल आता 1 2 3 4 डिजिट के बाद, यानी कि 1 2 3 4 यहाँ आता डेसिमल, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे डेसिमल यहाँ आ जाएगा 1.642 बाई कितना हो गया 3 हो गया। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट ये आ जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, 14 3 चौके 12 3 7 21 समथिंग इतना एटीएम आ जाएगा अप्रॉक्स में। बोलो हाँ या ना, आ गया। अब सिमिलरली अब हम लोग फाइनल पॉइंट पर जाएंगे, देयरफॉर पी टोटल की बात कर लें तो हम लोग का इक्वेशन 1 से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर दोनों के प्रेशर को जोड़ दोगे, 0.273 प्लस 0.547, ये एटीएम में आ रहा आंसर, तो कितना हो जाएगा 7 3 10 हो गया, 7 4 11 1 12 हो गया, 5 2 7 1 8, ये 0.82 एटीएम में रिजल्ट आया है। क्लियर। अब इसको पास्कल में कन्वर्ट करना है वो भी कर सकते हैं, बार में कन्वर्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं, यहां तक पहले आपने नोट कर लिया ना, चलिए ठीक है। अब यहां से एक एटीएम में अप्रोक्सीमेटली 1 लाख पास्कल होते हैं, आप जानते ही हैं, ठीक है ना, हम लोग जानते हैं ये शॉर्ट, यहां तक आंसर तो मिल गया वैसे भी, ठीक है ना। अब एक एटीएम अगर इन शॉर्ट देखें तो अप्रोक्सीमेट 1 लाख पास्कल ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात याद रखना, यहाँ पर भी अप्रॉक्स में लिया गया वैल्यूज है, कहीं कहीं हम लोग कुछ ना कुछ यहाँ पर अप्रॉक्स में ही काम किए हैं, इसलिए रिजल्ट भी अप्रॉक्स में आएगा, ठीक है। तो हमारे पास 0.82 एटीएम है, तो ये हो जाएगा 0.82 इंटू 10⁵ पास्कल, इसको समथिंग यहाँ पर लेके जाएंगे तो 8.2 हो जाएगा, 8.2 इंटू 10⁴ पास्कल, ये हो गया। वो क्या आंसर की बात करो तो 8.314 है, तो आप लोग चाहोगे तो यहाँ पर डायरेक्टली R का मान 0.08 सॉरी R का मान यहाँ पर 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन में लेते हो तो डायरेक्टली आपका आंसर पास्कल में आएगा। तब जो प्रेशर में आएगा जूल के अंदर में प्रेशर का पास्कल का टर्म होगा, ठीक है ना, तो पास्कल डायरेक्ट आएगा। अगर यहाँ पर 8.314 लेते हो तो डायरेक्ट यहाँ पास्कल में आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो जिसमें भी निकालना है निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है, बाद में भी निकाल के उसको चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कमेंट में जरूर करें कि समझ में आता है कि नहीं आता, ठीक है। बाद बाकी इस वीडियो को दोस्तों में शेयर भी करें, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी जरूर करें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, बने रहे चैनल पर।